शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों। सादा जर्सी के स्टाफ कैसे हैं आप सब। महादेव की कृपा आप पर आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपकी अपने चैनल आस्था की शक्ति में। और मैं हूं चित्रा झा और आप लोगों के लिए लेकर आई हूं आज की वीडियो में गुरुदेव परिप्रति जी में सदैव बताई गई शिव महापुराण के 4 उपाय। और ये चारों उपाय आपको मैं करके दिखाने वाली हूँ, साथ ही बताने वाली हूँ सारे नियम जिससे आपको उपाय का पूरा फल मिल पाए। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये जो उपाय है, 2 उपाय आपको शनिवार के दिन करना है, मतलब जिनको शनि की 7.5 या अड़ैया वगैरह लगा हुआ है, या फिर शनि की कुदृष्टि है, आपको लगता है कि आपकी कुंडली में शनि आपके ऊपर भारी हो रहा है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और दूसरा जो उपाय है, बाकी जो 2 उपाय हैं वो उन लोगों के लिए जिनकी शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, जिन बेटा बेटियों की, जिन भाई बहनों के अभी शादी विवाह नहीं हो पाए, परेशान है, आयु बहुत ज़्यादा हो गई है, माता पिता परेशान है, मनवांछित जगह पर शादी करना चाहते हैं, तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। सोमवार के दिन करने होंगे आपको ये उपाय। तो उपाय से जुड़े हुए सारे नियम आपको उपाय करके दिखाऊंगी, तो सारी चीज़ें बताती जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो भी मैं उपाय बताती हूँ उससे संबंधित शॉर्ट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जिससे आपको संतुष्टि हो कि जो मैंने आपको उपाय बताया वो स्वयं गुरुदेव द्वारा बताया हुआ उपाय है। तो आप कहेंगे कि जब शॉर्ट वीडियो में हम उपाय देख लिए तो फिर लॉन्ग वीडियो में क्यों देखेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे गुरुदेव सारे उपाय बताते हैं, अलग अलग कथाओं में अलग अलग उपाय बताते हैं, उससे जुड़े हुए नियम भी वो अलग अलग कथाओं में बताते हैं, जो कि 60 सेकंड की वीडियो में बताना मुश्किल होता है, और उनके बिना हमारा उपाय सफल नहीं हो पाता है। क्योंकि हमको अगर जानकारियाँ नहीं होंगी किन नियमों का हमको ध्यान में रखना है, किन बातों को ध्यान में रखकर उपाय किया जाएगा, वो चीज़ें यदि हमें मालूम नहीं होती हैं तो उपाय का फल नहीं मिलता, फिर लगता है कि उपाय ठीक नहीं था। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, जिससे आपको उपाय से संबंधित सारे नियम और सारी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू कर लेते हैं उपाय। तो पहला जो उपाय है ये उन लोगों के लिए जिनके घर में शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों के, भाई बहनों के, या फिर बेटा बेटियों के विवाह नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एज हो गई है। तो आपको क्या करना है, लेना है सिर्फ 1 लोटा जल और जाना है शिव जी के मंदिर। और जिस तरह से हम आपको जल चढ़ा के दिखा रहे हैं, आपको बिल्कुल वैसे ही जल चढ़ाना है, मतलब डायरेक्टली आपको शिव जी पर जल नहीं चढ़ाना है। पीठिका पर 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 7 बार इस तरह से गोल घुमाते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना है। ये कार्य आपको सोमवार के दिन करना है, अति उत्तम होगा। बच्चे खुद करें जिनका शादी विवाह नहीं हो रहा है। हाँ, किसी कारणवश बच्चे नहीं कर पाते, बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो माता पिता इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि बच्चे खुद करें इस उपाय को। तो 2 से 3 महीने में शादी विवाह आपका हो जाएगा। और इस उपाय को करते समय आपको अपने पितरों का ध्यान करना है, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना है, और बच्चों का नाम और गोत्र बोलते हुए अपनी समस्या को बोलना है। शादी विवाह 2 से 3 महीने में हो जाएगा। आपको मन में विश्वास रख के इस उपाय को कर लेना है। और उपाय करते समय किन बातों का ध्यान रखना है वो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम देख लेते हैं अगला उपाय। अगला उपाय भी उन्हीं लोगों के लिए जिनके घर में शादी विवाह नहीं हो रहे, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, समी के वृक्ष के नीचे जाना है। बेटा बेटी स्वयं जाएं, जिनकी शादी नहीं हुई है उनको खुद जाना है। यदि आप चाहें तो खुद ही कर सकते हैं उपाय, साथ में कोई जाना चाहे, माता पिता भाई बहन, तो साथ में जाकर के करवा सकते हैं उस उपाय को। करना क्या है वो समझ लीजिए। एक्चुअली ये उपाय करके इसलिए नहीं दिखा पा रही क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसकी शादी विवाह नहीं हुआ हो। तो समझ लीजिए उपाय कैसे करना है। आपको शमी के वृक्ष के नीचे आपको जाना है, और वहाँ जाने के बाद में पेड़ की जड़ की जो मिट्टी है उसको बच्चे के माथे पर तिलक के रूप में लगा देना है। और उसके बाद में शिव जी का आप पूजन कर लेंगे, बच्चे का नाम और गोत्र बोलते हुए, शिव जी का नाम जपते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको इस उपाय को करना है। और करना क्या है, आपको घर से हल्दी का लेपन बनाकर लेके जाना है। खड़ी वाली हल्दी को आप गला देंगे, उसको पीस के आप लेपन बना के लेके जाइएगा। पूजन करने के बाद में आपको बच्चे के हाथ में हल्दी का लेपन अच्छे से लगा देना है, और पेड़ का तने में आपको छापे लगवाना है। दोनों हाथों से एक ही साथ में ऐसे छापा लगवा दीजिएगा बच्चे के हाथ से। और पूजन करने के बाद में आप मीठे का भोग लगाएंगे। मीठा चाहें तो अपन बना करके लेके जा सकते हैं, कुछ भी मीठा, या फिर गुड़ भी लेके जा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद में वही भोग का मीठा बच्चे के आपको खिलाना है। बच्चे का मुँह मीठा कराना है, जूठा करा देना है वहीं पर बैठ करके। सोमवार के दिन इस उपाय को आपको करना है। तो आशा करती हूँ उपाय अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देख लेते हैं अगला उपाय। तो अगला उपाय उन लोगों के लिए जिनको शनि की 7.5 लगी हुई है, या शनि की कुदृष्टि पड़ गई है, राहु केतु शनि से आप परेशान हैं, तो आपको ये कार्य शनिवार के शनिवार करना शुरू कर देना है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, पीपल के वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना है। तो ये कहेंगे आप कि ये उपाय तो बहुत पुराना है, कई लोगों को करते हुए देखा है, आपने स्वयं भी किया होगा, हो सकता है कि इस उपाय का लाभ आपको ना मिला हो, लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, पक्का आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। करना क्या है, आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है।
शनिवार के दिन आपको तेल खरीद के नहीं लगाना है दीपक, पहले ही तेल खरीद के रखिएगा। दूसरी चीज़, दीपक लगाने का समय फिक्स है, या तो आप सूर्य उदय के टाइम पर जाइए, मतलब पूरी तरह सूर्य उदय नहीं होना चाहिए, या फिर प्रदोष काल में जाकर के, या फिर रात के टाइम पे, दिन में नहीं करना है आपको इस कार्य को, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस उपाय का। सिर्फ शनि की जो कुदृष्टि है, उस शनि से आप बचना चाहते हैं, उसको उतारना चाहते हैं, तो आपको इस कार्य को समय के अनुसार ही करना है। दूसरी चीज़ कि आप जब दीपक लगाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप वहाँ पर रखे हुए दीपक, मिट्टी का जो दिया होता है उसमें नहीं लगाएंगे। आप अपने घर से या तो आटे का दीपक बना के लेके जाइए, या मिट्टी का कोरा दीपक लेकर के जाइए। वहाँ पर कई लोग ऐसे ना घर से दीपक बना के लेके चले जाते हैं, बत्ती बना के ले जाते हैं, और वहीं पर रखे हुए दीपक में ही आप दीप प्रज्वलित करके रख देते हैं, तो उससे आपको लाभ नहीं होगा। पूजन हो जाती है आपकी, लेकिन ये उपाय नहीं होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि इसको आप उपाय के रूप में करें, तो इस नियम को आप ध्यान रखिए। उस दिन तेल नहीं खरीदना है आपको, दिया बत्ती सब अपने घर से बना कर के ले जाना है। आटे का दीपक बना के लेके जाइए, या फिर मिट्टी का दीपक बना के लेके जाइए। और वहाँ माचिस भी किसी से मांगनी नहीं होती है, वो खुद ही अपने को सारी चीज़ें लेकर के जानी होती हैं। और फिर यानी कि किसी से थोड़ा सा दीपक ले लिया, किसी से बत्ती ले लिया, तेल अपन रास्ते में खरीद लिया, ये सब नहीं करना है, तभी आपको उपाय का लाभ होगा। तो आशा करती हूँ कि उपाय मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, उपाय आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी उपाय से संबंधित कुछ जानकारी यदि आप चाहें तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ कि हर उपाय से जुड़ी हुई हर जानकारी आप तक पहुँचा दूँ, ताकि जब भी आप उपाय करें तो आपको उसका पूरा लाभ ज़रूर मिले। तो पहला जो उपाय मैंने आपको बताया, शादी विवाह के लिए मैंने आपको बताया है, ये उपाय आपको जब जल आप चढ़ाएंगे तो आप अपने घर का जो मटका होता है जिससे आप पानी पीते हैं, आरओ लगा हुआ है तो उसमें से पानी ले लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पानी जूठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे यदि घर में होते हैं तो जूठे हाथ से ही पानी पी लिया और हाथ लगा दिए, वो सब नहीं होना चाहिए। शुद्ध पानी अपने घर से लेकर के जाइएगा। लोटा आप कोई भी ले सकते हैं, बस जल आपको अपने घर से लेकर जाना है। और जब आप जल चढ़ाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप बहुत धीमी गति में चढ़ाएंगे, उसका छींटा आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अक्सर ये गलती लोग करते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जल चढ़ाते समय छींटा आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। पहला उपाय। दूसरा उपाय जब आप करेंगे तो मैंने आपको शमी वृक्ष वाला जो उपाय बताया, उसमें मैंने आपको जो वृक्ष दिखाया वो छोटे से हाइट का है। वो उपाय आप तभी कर सकते हैं जब आपके घर के आसपास या आपके घर में उसका पेड़ लगा हुआ हो, क्योंकि उसकी छाँव के नीचे इस उपाय को करना है। ये उपाय बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसका लाभ इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि गुरुदेव ने कहा है उसकी छाँव के नीचे बैठ के करना है आपको इस उपाय को। तो प्लीज़ अगर आपके घर के आसपास शमी का पेड़ है तो ही आप इस उपाय को कीजिए। करना आपको एक ही बार है, कहीं दूर भी लगा है तो जाके कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं होती है। हमारे घर में है वो पेड़, मतलब हमारे गांव में पेड़ है, कई लोग यहाँ उपाय करने के लिए आते हैं। यदि आपके आसपास भी कहीं दूर लगा हुआ है तो जाके आप इस उपाय को वहाँ जाके करके आइएगा। मीठा अपने साथ लेके जाइएगा, पूजन की सामग्री आप लेके जाइएगा, यानी कि सिर्फ उपाय करके आ गए। यथासंभव जैसी पूजा आती है वैसी आप शमी वृक्ष के नीचे भगवान शिव का नाम लेते हुए, बाबा भोलेनाथ का वो याद करते हुए उस उपाय को आप कीजिएगा। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में बच्चे से करवाइएगा, खुद कीजिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। बस मन में विश्वास होना चाहिए, हर उपाय का लाभ ज़रूर मिलता है। उसके बाद में आपको जो मैंने अगला उपाय बताया, पीपल के वृक्ष में जो दीपक लगाने वाला उपाय है, सारे नियम वैसे मैंने आपको बता दिए हैं। आपके घर के आसपास पीपल है तो वहाँ कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको पहले जल चढ़ा देना है। शाम को दीपक लगाने जा रहे हैं तो फिर आपको जल लेने के जाने की आवश्यकता नहीं है। सुबह में यदि कर रहे हैं तो यथासंभव आप पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं होती है। हाँ, यदि शाम को जा रहे हैं तो दीपक वगैरह जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ आपको दीपक ही वहाँ पे प्रज्वलित करके आ जाना है। वहाँ पे रखे हुए दीपक का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो दीपक में घी लगा है, तेल लगा है और उसमें दीपक पहले ही जल चुका है। किस चीज़ से जलाया गया था वो दीपक जूठा हो जाता है, ये चीज़ लोग समझते नहीं है। बस वहाँ दीपक रोज़ जलाते हुए मैं देखती हूँ लोगों को, लेकिन फिर कहते हैं हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो सिर्फ इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो दीपक ही सही नहीं होता है। सरसों का तेल बोला हुआ है, किसी ने मीठे तेल का दीपक लगाया है, किसी ने घी से लगाया है, तो फिर गुरुदेव ने जो सरसों का तेल बताया है, गुरुदेव सिर्फ तेल दीपक ही बोल देते, सरसों का तेल क्यों बोलते हो। इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। आप आटे का दीपक ले जाइए, मिट्टी की नहीं खरीद सकते क्योंकि वहीं छोड़ के आना पड़ता है इस चीज़ को। तो सबसे अच्छा होता है कि आटे का दीपक बना लिया जाए, लेकिन उसमें कंगूरा वगैरह मत बनाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब एक उपाय और मैं आपको बता देती हूँ। उस उपाय को एक्चुअली करके नहीं दिखाया जा सकता है क्योंकि शनि की जिसको बहुत ज़्यादा 7.5 लगी हुई हो, अढ़ाई लगा हुआ हो, तो उस उपाय के लिए आपको क्या करना है, एक काजल की डिब्बी लेनी है। शनिवार के दिन खरीदना नहीं है, पहले ही खरीद लीजिएगा। शनिवार के दिन आपको काजल की डिब्बी लेना है और 21 बार
जिसको शनि की 7.5 आती है उसके ऊपर से उतारना है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर के इस उपाय को आप कीजिए और उस 21 बार उतारने के बाद में किसी भी वृक्ष के नीचे इतना गड्ढा खोद के उसको आप गाड़ दीजिएगा। काशी विश्वनाथ का नाम लीजिएगा और इस उपाय को 21 बार आपको चावल की डिब्बी को ऐसे उतार देना है। डिब्बी पहले ही खरीद लीजिएगा, प्लीज़ बार बार बोल रही हूँ। अगर उपाय का आप चाहते हैं कि लाभ मिले तो आप इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा उपाय है। और ध्यान रखिएगा कि जिस भी पेड़ के नीचे आप गाड़ते हैं उसकी जड़ वगैरह को आप ठेस ना पहुंचाएं। किसी भी वृक्ष के नीचे कर सकते हैं शनिवार के दिन। पीपल का वृक्ष होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो बस यही थे आज के उपाय। और आज की एक विशेष जानकारी मैं आपको दे दूं, क्योंकि मैं अपने वीडियोस के अंत में प्रयास करती हूँ गुरुदेव द्वारा बताया गया कोई भी एक अच्छा सा नियम आप तक पहुँचाऊँ। तो आपको बता दूं कि पशुपतिनाथ का व्रत यदि आप करते हैं तो प्रयास कीजिएगा कि शाम के टाइम पर, सुबह में तो हम दीपक लगाते ही हैं, शाम के टाइम में 6 दीपक के अलावा दीपक नहीं ले जाया जाता है और आरती करने के लिए भी नहीं ले जाते हैं। कपूर से भी आरती नहीं की जाती है। आप चाहें तो अपने हाथ में जो बेलपत्र होती है उसको रख लें और उसी से शीतल आरती कर दें। आपको दीपक अलग से जलाने की ज़रूरत नहीं होती। 6 दीपक के अलावा 7वां दीपक नहीं जलाया जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और उपाय आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि वीडियो लंबा हो गया हो, लेकिन मेरा प्रयास होता है कि यदि मैं आप लोगों को उपाय बता रही हूँ तो आप उस श्रद्धा भक्ति के साथ में कर रहे हैं तो उसका लाभ आपको ज़रूर मिले। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी शिव भक्तों को प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। हर हर महादेव।